इतवार को सुकमा के जिले में भी एक बहुत भयंकर घटना आई है और ये घटना आम नहीं है। वहां पे फसल लूटी गई है और करीब 8 ग्राम पंचायतों ने जाकर के निर्णय लिया है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सम्मुख आते हैं। यहाँ से हम कुछ वचन देखना चाहेंगे और परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ भी करते चले जाएंगे और साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो के ऊपर देखने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु आप सबको सलामत रखें और लगातार हमारे पास खबरें के ऊपर खबरें पहुंच रही है। जैसे कि आपको देखने के लिए मिलता होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर अनाज हड़पा जा रहा है, अनाजों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है और साथ ही साथ पुलिस केस भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लौटा नहीं रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि धर्म की बातें अलग और रोटी कपड़ा मकान की बातें अलग होती हैं। किसी का घर और किसी का रोटी कपड़ा मकान छीनने की आवश्यकता नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, लोगों की लड़ाइयाँ धर्मों के ऊपर चली जा रही हैं, लेकिन खासियत एक और बात बताना चाहता हूँ कि रोटी यानी कि दानों के ऊपर भी लोग अभी कब्जा कर रहे हैं। सुकमा गांव के अंदर लोग कुछ ऐसे कर रहे हैं। मसीह विरोधी यानी कि आदिवासी मसीह समाज के ऊपर काफी हुल्लड़े मचा रहे हैं और कब्जे के ऊपर कब्जा भी करते चले जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह में सबको बढ़ने का हक प्रदान होता है और अगला वीडियो में आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद में बातें भी करूंगा। आइए देख लेते हैं। तो ठीक, वहां पे फसल लूटी गई है और करीब 8 ग्राम पंचायतों ने जाकर के निर्णय लिया है। निर्णय लेकर के फिर उन लोगों ने जाकर के वहां के जितने ईसाई परिवार हैं उनके करीब 90 एकड़ जमीन की धान को लूट लिया। और हैरानजनक बात यह है, जब ये निर्णय लिया जा रहा था तब हम लोगों ने जाकर के थाने को रिपोर्ट करी और वहां के शायद तहसीलदार थे, एसडीएम थे या थानेदार थे, नहीं जानता मैं, उनसे बातचीत करी और उनको बहुत समझाने की कोशिश की। वो वॉइस क्लिप हमारे पास है, ये मेरे उद्बोधन के बाद मैं उसको प्ले करूंगा, उसको आप सुन लीजिए। एक किस्म से खुली चुनौती दे रहे हैं कि अब संविधान हम पे लागू नहीं होता, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। पुलिस बोल रही है आप ऐसा काम नहीं कर सकते, आप उसको फसल नहीं काट सकते। कहता हम तो काटेंगे, तुमको क्या करना है। कहता हमने निर्णय लिया है, हमारी जमीन है, हमारा देश है, मतलब बाकियों का देश नहीं है। उनने बोला संविधान की आप अपनी पुंगली बना लो, हमारा गांव तो हमारे कानून से चलेगा, ऐसी बातें कही है और इस पे कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। उसके बाद दूसरे दिन ये लोग आए, वहां पे पूरा फसल को काटे और करीब 90 एकड़ की फसल को, जो कई कई लाखों में जाती है, 40-50 लाख से ऊपर की है, उसको ले जा करके ये लोगों ने अपना घर में रख लिया है। उसके बाद हम लोग फिर दौड़े दौड़े पुलिस थाने में गए। आप यहाँ पे अब पुलिस की शैतानी देखिए। उनको हमने आवेदन दिया कि ये हमारे साथ घटना हुई है, इसके आप एफआईआर करिए करके हमने आवेदन दिया। पुलिस ने वहाँ के बड़े प्यार से मोहब्बत से बिठाया उन लोगों को, आदिवासी लोग हैं, और उनसे मीठी मीठी बात की, कागज को लेके रख लिया और कहता चलो हम चलते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे इन लोगों ने तुम्हारा खेत देखते हैं कहाँ काटा है, तो वो उस झांसे में आ गए। वो खेत में वहां पे चले गए और खेत में जाकर के देखा तो पहले से ही वहां पे हजारों लोगों का हुजूम लगा हुआ था और ये करीब 30-40 लोग थे जो शिकायत करने आए थे। उनको ले जाके उन भेड़ियों के बीच में पुलिस ने छोड़ दिया और पुलिस वहां से गायब हो गई। और पुलिस उनको बोली आप लोग देखो बातचीत करो और फिर जैसा होता हम तो आपके साथ है करें, और वहां से निकल गए। अब वो 30-40 लोग कम से कम 1500 लोगों की भीड़ में फंस के गाली गलौज उनको ले और हमको दस्तखत करो, अभी समझौता लो, कंप्लेंट वापस ले रहे हैं करके दुनिया भर के कागज उनको दस्तखत कराए, हम धर्म वापस कर रहे हैं, हम अपना फिर से आदिवासी बन रहे हैं, हम ईसाई धर्म हम नहीं करेंगे, ये सब लिखवाया और वहां से फिर वो जान वान बचा करके अपना भागे हैं। ये रवैया चल रहा है आज हमारे देश में, जहां संविधान की कोई औचित्य नहीं रह गया। पुलिस को बोलने के बावजूद, ये वीडियो क्लिप जरूर सुनिएगा, उसको बोलने के बाद भी, समझाने के बाद भी, हमारी शिकायत होने के बाद भी आज हमें किसी भी किस्म का रक्षा सुरक्षा नहीं मिला। संविधान को सब बिल्कुल
ताक पे रख दिया गया है। और वहां भी यही नारे लग रहे थे कि हमारा कोर्ट क्या उखाड़ लेगा। तुमको हाई कोर्ट खूब जाने का शौक है, आप हाई कोर्ट वाई कोर्ट जाते रहिए और जज को बुला दीजिए यहाँ पे, उसके भी हम पानी यहीं पिला देंगे। ऐसी बातें वहां पे बोली गई हैं, जिसका हम तो एफिडेविट बना करके अब देंगे, पर अब कुछ उम्मीद दिखती नहीं। आज पुलिस एक किस्म से हाई कोर्ट को भी चुनौती दे रही है। पुलिस का कहना है हाई कोर्ट क्या करेगा, एक आदेश पार करेगा और जो कुछ करना है वो तो हमको ही जमीन पे करना है, वो हम देख लेंगे। इस किस्म की भावना पनप रही है। एक खाली हमारे समाज के साथ नहीं है, कई समाज इस चपेट में आते जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के नागरिकों, देख लो आप लोगों को क्या निर्णय लेना है। मुझे जो अपना काम करना था मैं कर चुका हूं, आप तक समाचार पहुंचा चुका हूं। आगे जैसे भी काम करना होगा, हमारा समाज और हम तो तत्पर हैं, बाकी लोग इस पर निर्णय लें। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पास नहीं है ये अधिकार कौन दिया आपको? जी जी जी, मतलब जितना पब्लिक है उसका पूरा रिकॉर्डिंग होना चाहिए ना सर। मतलब एक जन का होने से क्या मतलब है आपको? ये मुझे बताइए, ये निर्णय लेने का पावर आपको किसने दिया है धान काटने का? मतलब पूरा मतलब जितना भी पंचायत वाले उन लोग, मतलब हम लोग बात किए सर। कौन पंचायत वाले, कौन कौन पंचायत वाले बात? 8 पंचायत है। 8 पंचायत में से क्या करने वाले हैं कल आप लोग? सिर्फ किसी को गाली गुलास नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ उसका फसल काटने के लिए हम लोग का। जब तक मतलब हमसे मूल निवासी है तो उस टाइप का जैसा रहने का है उस टाइप का रहो। मतलब एक दूसरे को बेईमानी क्यों करने का है, इस टाइप का हम लोग का बात निर्णय चल रहा है सर। नहीं तो ये सब आपको अधिकार कौन दिया है? आप पंचायत में अधिकार कोई मतलब पंचायत नहीं है, पंचायत का ही है, 8 पंचायत का। नहीं तो ये अधिकार कौन दिया? वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। कौन से संविधान की पुस्तक से आपने पढ़ के ऐसा अधिकार पाया है कि कोई किसी को मानेगा तो धान को मतलब आप सर है? शिकायत आपको आपकी इधर शिकायत कौन किया होगा? तो शिकायत आना नहीं चाहिए क्या? आना चाहिए है, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं बोलिए सर। मतलब फोन से बात करने से तो आमने सामने बात करने से ठीक है। जो मतलब जितना कल पब्लिक रहेगी उस हिसाब से पब्लिक के साथ बात करने से होगा। मतलब एक जन को अरेस्ट करने का वो तो ठीक नहीं है ना सर। मतलब अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता है। आप भी जो बात कर रहे हो भाई, आप भी अकेले मतलब आप तो नियम के हिसाब से, नियम के तौर पे आप बात कर रहे हो, उस टाइप का हम भी नहीं चाहिए हमको भी। मैं अकेला भी नहीं करना चाहते हैं कि सब पब्लिक का जितना जो बोलने का है उस हिसाब से एक जन बोलने का तो आपको वहाँ पे उतना नहीं रहता है ना साहब। नहीं देखिए, आपको अपने धर्म को मानना नहीं मानना एक आपका सबका व्यक्तिगत मामला है, पर किसी की हानि करना, किसी के घर मकान जमीन जायदाद पैसा रुपया कौड़ी को लूटना, ये चोरी डकैती और लूट मार के इसमें जाता है। मतलब धर्म वो अपना व्यक्तिगत जमीन में कमा रहे हैं या व्यक्तिगत पट्टा का जमीन में घर बांधे हुए हैं। वो क्या किसी के दूसरे के पट्टा का जमीन है, आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से दूसरे के पट्टे के नाम से में उसने घर बांध के घर बना के उसके बाद उनका दादागिरी ज्यादा करना वो भी ठीक नहीं है सर। अब जो आपके पास शिकायत किया है उसको खुद बोल के देखिए, खुद आपका जमीन है कि नहीं है बोल के, मैं तो समझ रहा हूँ। नहीं तो आपने ये जब बातें करनी थी तो आपको उसको धान फसल उसको उगाने नहीं देना था ना उस समय में। उगाने का तो फिर कितना बार से हम बोल रहे हैं, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है उनको। सर बोल के अब आप ईमानदारी से समझा रहे हैं, उसके बाद नहीं समझ रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? कौन सी जमीन है? उसका कोर्ट है, कचहरी है, न्यायपालिका है, उसमें शिकायत करो ना, उसका क्या दिक्कत है आपको? अरे कितना मतलब पंचायत में प्रस्ताव एक बार लिख के दिए। हाँ, मतलब इनको ऐसा मतलब अपना ऐसा नहीं होना चाहिए बोल के उसके बाद भी उनको
समझा के देखिए, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए ग्राम सभा में प्रस्ताव सबसे बड़ा तो कानून क्यों ग्राम सभा क्यों रखा जाता है सर? ग्राम सभा कोई भी भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं करती है, ठीक है। आप यदि उल्लंघन नहीं करती है तो फिर ग्राम सभा का मतलब ही क्या है? तो ग्राम सभा में क्या बता रहा आपको, कोई भी ग्राम सभा का नियम किसी भी भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं करती है। अपनी ग्राम सभा की पुस्तक को अच्छे से पढ़ के देख लो आप लोग। नहीं तो फिर हम तो पुस्तक पढ़ने नहीं आता है सर, हम तो अनपढ़ हैं। तो नहीं आता है तो ऐसा उल्टा सीधा निर्णय लेने का कोशिश मत करो। कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, मतलब गांव का तो संविधान रखना पड़ेगा ना सर। गांव का संविधान क्या है? जब तक गांव का संविधान नहीं रखेंगे, आप नौकरी करते हो तो आपका नौकरी टाइप का आपकी, जब तक सरकार जिस टाइप का बोलता है तो उस टाइप का आपको मानना पड़ेगा। हमको तो फिर गांव का जिस टाइप का जीना है तो उस टाइप का हमको भी तो बात करना पड़ेगा ना सर। नहीं तो फिर जिस टाइप का गांव नहीं चलेगा उस टाइप का हम गुंडागर्दी और दूसरा रास्ता चलेंगे तो वो अच्छा नहीं चलेगा ना। तो पुलिस वाले है ना वहाँ पर, आप शिकायत करो ना पुलिस को। आपका पुलिस में जो पुलिस से भी बात हो जाएगा सर। हाँ, पुलिस में जाओ, शिकायत करो। यदि भारतीय संविधान के अनुसार वो दंडन में काम किया है तो उसको सजा देगा पुलिस। आपको देने का अधिकार नहीं है। देने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन हम पुलिस यहाँ आए थे? नहीं, यहाँ तो पुलिस कल परसों आए थे, पुलिस थाना वाले आए थे, उसके बाद उस दिन भी तो बहुत बाइशबाजी हुआ है सर। नहीं तो आप किसी को किसी की आस्था से या किसी की किसी प्रकार के उससे आप अलग नहीं कर सकते। ये आपको पावर नहीं दिया गया है। पावर तो नहीं दिया गया है, लेकिन जिस जड़ से जन्म हुआ है उसी से मतलब वैसे टाइप का रहना चाहिए ना सर। मतलब जो जिसको माँ बाप दूसरा है उसके बाद दूसरा, और मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, सिंह जड़ से जन्म हो के उसके बाद क्या तार जाड़ को माँ बाप बोलने से अच्छा थोड़ी होगा साहब। अरे भाई, मुझे बताइए, जब पढ़ने लिखने के बाद आदमी जब ज्ञानी बुद्धिमान होता है वो क्या है बुद्धिमान है तो फिर अब माँ बाप जिसने धर्म है मतलब जाति निवास किस लिए बनता है, क्या कारण से? तो जात का मतलब वो जात तो वही है क्या? जात फिर धर्मांतरण बदलने के लिए वैसा हो रहा है तो फिर जात तो बदलना पड़ेगा ना सर। नहीं, धर्म आदिवासी का तो कोई धर्म ही नहीं है, पहली बात। आदिवासी का धर्मांतरण नहीं है, लेकिन धर्मांतरण का नाम से क्यों ऐसा? फिर हमसे जो जिससे मतलब जिसको मान रहे हैं उसको विवाद करने का मतलब क्या है? देखो ये जिसको मतलब मान रहे तो उसे आप मानने से उनको कौन विवाद करेगा ना सर? मुझका जो है उसने जो मान रहा है। ठीक है, आपको तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन कल जो आप तो उतना रायपुर से नहीं आ पाओगे, आपसे कोई रिश्तेदार है, आपसे कांटेक्ट किसी से, आपका विभाग है, उसी से आप संपर्क करो। आप यहाँ आके उन्हीं लोग बात करेंगे, आप तो नहीं आ पाओगे उतना दूर से। मैं सरकारी कर्मचारी बोल रहा हूँ ना। वही तो सरकारी कर्मचारी है तो फिर सरकारी कर्मचारी उस हिसाब से आपसे तो फिर कोई कांटेक्ट यहाँ रहेंगे ना सर। मतलब यहाँ से जब तक सुकमा जिला से नहीं जाएगा तो आपसे सुकमा जिला से आपको पता चलने से आपको यहाँ तो डायरेक्ट गया होगा ना। वो तो डायरेक्ट आएगा ना खबर हमको पास। हाँ जी जी, मतलब वही बोल रहा हूँ कि आपका विभाग से मतलब आप वहाँ से फोन से बात करने से नहीं होगा, मतलब यहाँ से आके बात करें किसी से, आपसे आपके विभाग वाले। आप लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हो ना। ऐसा सोच रहे हो कि आप गांव में कोई पंचायत में हो तो आप इसका मतलब है कि आप सोचते हो कि मैं बस सब कुछ हूँ करके। ऐसा नहीं है सर, मैं तो एकदम लोकल आदमी हूँ, मैं क्या वाली बात नहीं है। जो मैं आपको, आप जो अपने हिसाब से जो दिमाग से कानून चलाने का बात कर रहे हैं वो नहीं चलता है ना। नहीं तो आप भी तो चलाने से नहीं चलेगा सर, मैं चलाने से नहीं चलने वाला है। जब नियम कोर्ट फैसला जैसा पास करता है उसका हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन वो क्या है कि उसी निर्णय को हम बराबर करने के लिए ऐसा हो रहे हैं।
तो कल उसके धान काटेंगे आप लोग? हाँ काटेंगे सर। अच्छा, कौन कौन काटेंगे, नाम बताओ। नाम मतलब कम से कम 8 पंचायत वाले को कहाँ बता पाऊंगा सर। 8 पंचायत वाले मिलकर धान काटेंगे? जी। कौन सा पंचायत? दूधीरस, गुरली, पेंदलनार, डब्बा, कुन्ना, मिचवार, कुंदनपाल, डोलेरास, कुचगुन्ना, जंगमपाल। अच्छा, ये सब मिलकर आप लोग धान काटेंगे कल? जी जी, एक पंचायत वाले नहीं है। किसका धान काटेंगे? जो मतलब जिसमें मतलब ईसाई धर्म में जहाँ भी कितना भी मतलब इसे जो इतना जहाँ बोला हूँ ना उस कहीं भी रहेंगे तो उनका पूरा काटेंगे। अच्छा, उनका पूरा धान काटेंगे आप कल? जी। मतलब उसको मारपीट डंडा विंडा नहीं चलेगा। इसकी जिम्मेदारी आप सब लोग ले रहे हैं ना? मतलब मैं अकेला नहीं ले रहा हूँ सर, हाँ ठीक। सबका जिम्मेदारी से लेना पड़ेगा। मतलब आप भी तो अकेला कोई जिम्मेदार इतना बड़ा कांड को अकेला कोई जिम्मेदार ले सकता है क्या? चल ठीक है, मैं बात करता हूँ कल आपसे। ठीक है, आपने देख लिया उस वीडियो को। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ वचन। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आज मैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी मसीह समाज को एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर में आप लगे रहिएगा, परमेश्वर में आप टिके रहिएगा, आप मजबूत रहिए, एक सिय्योन पर्वत के समान अटल बने रहे। आपके दाने छीन लिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप मेहनत के ऊपर मेहनत करते चले जाइएगा और अटल रहिएगा। अटल जितना आप अटल रहोगे उतना आप आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। जितनी आपकी मजबूती होगी उतने विरोधी लोग भी नरम होते चले जाएंगे। जितने आप नरम होंगे उतना वो भी कड़क बनते चले जाएंगे। आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए और हिम्मतवादी बनना चाहिए और अपना हक मांगने के लिए पुलिस स्टेशन तक आपको पहुंचने की आवश्यकता बन चुकी है। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, इसी वचन के अंदर आप समझ गए होंगे कि हमने आपसे क्या बातचीत करी है। उस वीडियो को आपने देखा, परमेश्वर आपको सलामत रखें। भजन संहिता उसका 125 का एक वचन हमने आपके सामने फरमाया है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, आमीन।